हेलो बच्चों, देखिए बेटा हमारा चैनल आपके लिए लेकर आया है एक बहुत अच्छा मौका आपके लिए, बहुत अच्छी चीज़, टॉपर प्लेलिस्ट, जिसके थ्रू आपको सब हर चैप्टर का, हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर की आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं, जिसमें आपको माइंड मैप दिया जाएगा जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं एक चैप्टर को। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपके एग्जाम्स में आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं, वन शॉट वीडियो, सभी चीज़ हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आपको बस हमारे आइकन पे क्लिक करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखना है, सारे के सारे लिंक अवेलेबल हैं और अपनी स्टडी को करना है बूस्ट। हाँ भी बच्चों जी, हेलो। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग करने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आज हम लोग क्या करने वाले हैं? वही अपनी सीरीज जो हमारी चल रही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम लोग करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा वायरस। एनिमलिया थोड़ा बहुत देखेंगे, वरना अपना चैप्टर है ही 11th में एनिमल किंगडम, जहाँ पर हम लोग पूरे एनिमलिया को स्टडी करते हैं ब्रीफ में। ओके बच्चों, तो आज हम लोग इस टॉपिक में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं, चांसेस हैं, आज हम उनको यहाँ से उठाएंगे और उनको करेंगे खत्म, बिल्कुल ठीक है जी। और इसकी बेटा पूरी थ्योरी अवेलेबल है, वन शॉट हमारा अवेलेबल है बेटा, हर टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अवेलेबल है। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर चेक कर सकते हैं सब चीज़ों को। ओके चलिए, क्या है भाई, हु डिस्कवर वायरस? वायरस को किसने किया? तो भाई सारे साइंटिस्ट का बताओ। लेवेंसी जिन्होंने बताया कि वायरस टोबैको मोसेसिक वायरस है, फिर लिक्विड वायरस के बारे में, इससे सब बताना है हमें। चलो भाई देखते हैं। तो वायरस को सबसे पहले डिस्कवर किया था डीजे लेवेंसी ने, जिन्होंने इसको सबसे पहले टोबैको की लीव्स में देखा था। और उन्होंने कैसे इसको डिस्कवर किया था? तो उन्होंने यहाँ पर एक बैक्टीरियम फिल्टर लिया था और उस बैक्टीरियम फिल्टर से इसको क्या किया था? इन्होंने पास किया था। इन्होंने क्या किया था? एक फिल्टर लिया था, ये रहा बैक्टीरियम फिल्टर था ये बैक्टीरिया का, कि बैक्टीरिया को पास क्यों देखा। तो इन्होंने क्या करा, टोबैको लीफ में जो फ्लूइड था उस फ्लूइड को लिया और उस फ्लूइड को यहाँ पर इसमें डाल दिया। डाला तो देखा ये फ्लूइड पास हो गया, और ये फ्लूइड ऐसा था जो कि डिजीज कॉज करता था, मतलब कि जो कि पैथोजेनिक था। और इसी पैथोजेनिक लिक्विड को आगे जाकर नाम दिया गया वायरस। ठीक है, फिर व्हाट डज बैक्टीरियोफेज मीन्स? बैक्टीरियोफेज क्या होता है? इसकी शेप बेटा कुछ ना पॉलीगन शेप की होती है, पॉलीगन या ज़्यादातर रॉड शेप की होते हैं, पॉलीगन शेप वाला बैक्टीरियोफेज होता है हमारा। और बैक्टीरियोफेज क्या होता है? बैक्टीरियोफेज एक वो वायरस है जो कि इन्फेक्ट करता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियोफेजिस इज अ वायरस विच इन्फेक्ट या विच कॉज इन्फेक्शन इनटू अ बैक्टीरिया। ठीक है बेटा, उसको हम बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। बैक्टीरियोफेज एज द वायरस विच अटैक टू डिस्ट्रॉय द बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करता है। टोबैको मोसेसिक वायरस ऐसा ही था। फिर विरियोइड्स क्या होते हैं? तो बेटा विरियोइड्स ये भी एक तरीके के वायरस का केस होते हैं, स्मॉल होते हैं, काफ़ी छोटे होते हैं, स्मॉलेस्ट होता है ये। और इसके अंदर खास बात यह है कि सिर्फ इसके अंदर यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड मटेरियल प्रेजेंट होता है, सिर्फ न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होते हैं। इसमें प्रोटीन कवरिंग या प्रोटीनीशियस कवरिंग वो क्या होती है बेटा? इनके अंदर एब्सेंट होती है। और एक बात हमारे बच्चे हमेशा याद रखेंगे कि एक वायरस के पास डीएनए और आरएनए इसमें से कोई एक चीज़ होती है, और वायरस ना तो लिविंग की कैटेगरी में गिना जाता है और ना ही नॉन लिविंग की कैटेगरी में लिया जाता है। क्यों? क्योंकि लिविंग क्यों नहीं है? क्योंकि बाहर आउटसाइड द सेल, आउटसाइड द होस्ट बॉडी ये कोई लिविंग मटेरियल शो नहीं करता है, कोई मेम्ब्रेन नहीं है। नॉन लिविंग क्यों है? क्यों नहीं है ये? क्यों इसको नॉन लिविंग नहीं मानते? क्योंकि होस्ट की बॉडी के अंदर मशीनरी को एक जाके कब्जा करता है, अटैक करता है और कब्जा कर लेता है। सब पढ़ा है हमने वन शॉट में, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में सब बताया है आपको। बेटा माइंड मैप में भी ये चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की थी, आप अच्छे से चेक कर सकते हैं, सारे जो लिंक्स हैं वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। चलिए
हाँ, तो विरियोइड्स क्या है? ये इन्फेक्शियस एजेंट है जो कि जिनका काम है इन्फेक्शन पहुंचाना प्लांट्स में, विच आर सिमिलर टू वायरस, जो वायरस जैसे होते हैं, बट इनके अंदर छोटू सा सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, SSRNA होता है, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। दे आर स्मॉलर देन वायरस, वायरस से छोटे होते हैं, और प्रोटीन कोट जो वायरस के ऊपर होती है वो इनके ऊपर नहीं पाई जाती। किया था ना वंश, आपने पढ़ा था इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट फीचर्स, देख लेना। गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ द लिचेंस, लिचेंस के क्या इंपॉर्टेंट है तो याद करो, ये तो हमने दोनों में पढ़ा है। बिल्कुल सही याद आ रहा है बच्चों को कि मैम ये तो सिम्बायोटिक एसोसिएशन करने के लिए ही तो पैदा हुआ है। ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करता है, ये फंजाई से भी करता है, और ये कुछ सिम्बायोटिक एसोसिएशन एल्गी से जो कि प्लांट में आती है उसके साथ भी करता है। फंजाई से करता है तो हम इसको माइकोबाइंट बुलाते हैं, और एल्गी के साथ किया था तो क्या? बिल्कुल सही मैम, फाइकोबाइंट बुलाया गया था। बिल्कुल सही बच्चों, वेरी गुड, बस ऐसे ही याद रखना है। ओके, द इंपॉर्टेंस ऑफ द लिचेंस क्या दिखाया? लिचेन आर द प्रीमियर ऑर्गेनिज्म दैट कोरोड द रॉक, जो रॉक्स पे भी जंग लगा देता है, एक्यूमुलेट अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर, और उसके मिनरल्स मैटर्स को एक्यूमुलेट जमा देता है, वहीं इकट्ठा करता है। लिटमस पेपर को इससे ही प्रिपेयर किया जाता है, लिचन प्लांट से। लिचन प्लांट यही तो लिचन है, लिचन लॉसीरिया टिनोसी, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग एज अ पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे भी कर सकते हैं, इंडिकेटर ऑफ द एयर पॉल्यूशन। लिचन्स वहीं पाए जाते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन ना हो, तो पॉल्यूशन इंडिकेटर्स में इसका इस्तेमाल करेंगे। जहाँ सर्वाइव कर गए मतलब पॉल्यूशन नहीं है, नहीं कर पाए सर्वाइव तो पॉल्यूशन ही पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ही दिल्ली में तो नहीं कर पाएगा, है ना। दिल्ली में तो दुनिया भर का पॉल्यूशन भरा हुआ है, तो दिल्ली में तो करना ही नहीं है। तो सम लिचन्स आर दी सोर्स ऑफ फूड, कुछ लिचन फूड की तरह भी काम करते हैं फॉर दी ग्रेजिंग एनिमल, जो घास खाते हैं उन एनिमल्स के लिए, ठीक है बेटा। फिर राइट साइलेंट फीचर ऑफ द वायरस, तो वायरस के फीचर जो अभी हमने डिस्कस किए हैं सारी, आपको इसमें वायरस की प्रॉपर्टीज को मेंशन करना है, कैसी होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, कैसा है, सब बताना है। चलो क्या लिखे हैं? दे आर स्मॉलर देन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया से छोटा है, फिल्टरेबल है, बता ना बैक्टीरिया फिल्टर से पास हो जाता है, मे कॉज इन्फेक्शन एंड डिजीज लाइक स्मॉल पॉक्स, फ्लू, कॉमन कोल्ड वगैरह बीमारियां, एड्स करता है। एबल टू रिप्रोड्यूस इन दी होस्ट सेल, मतलब ये ऑब्लिगेटेड, जबरदस्ती का, ऑब्लिगेटेड मतलब जिद्दी, भाई यही चाहिए मुझे, तो ये ऐसा ही ऑब्लिगेटेड पैरासाइट है, किसी लिविंग बॉडी के बाहर है तो वहाँ ये काम नहीं कर सकता। ये यूज करता है एंजाइम और मेटाबॉलिक मशीनरी की, किसकी? होस्ट सेल की, जहाँ घुसा है वहाँ के उसके सारे सामान पे कब्जा करता है और उन्हीं का ही इस्तेमाल कर लेता है। डीएनए और आरएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, और देखो डैश दिखा है, दोनों एक नहीं होंगे। नॉर्मल सेल की, एक लिविंग सेल की खास बात ये होती है, एक नॉर्मल लिविंग सेल की खास बात ये होती है कि उसमें डीएनए और आरएनए दोनों होते हैं, पर इसके पास डीएनए और आरएनए में से कोई एक ही चीज़ होती है। ये ऑब्लिगेटेड पैरासाइट है, सेल्फ रेप्लिकेशन मतलब अपना रिप्रोडक्शन खुद ही कर सकते हैं, और नॉन सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, कोई सेल नहीं है क्योंकि इनके ऊपर कोई मेम्ब्रेन ही नहीं है, मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, कोई कोट ही नहीं है, सिंपल बस एक प्रोटीन कोट इनके ऊपर प्रेजेंट होती है। सिंपल क्या बेटा जी, खाली एक प्रोटीन कोट ही होती है जो कि इनके ऊपर पाई जाती है, छोटी सी प्रोटीन कोट, ठीक है। फिर प्लांट वायरस, अब जो प्लांट के वायरस होते हैं जो कि प्लांट्स में बीमारियां करते हैं, सिट्रस कैंकर जैसे कि, वो मोस्टली सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए के बने होते हैं, मतलब ज़्यादातर विरियोइड्स होते हैं। और एनिमल वायरस ज़्यादातर सिंगल या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए या फिर आरएनए में से किसी के भी हो सकते हैं। फिर प्रोटीन कोट को इनकी कैप्सिड कहते हैं, जो कि न्यूक्लिक एसिड को प्रोटेक्ट करती है। जहाँ पर न्यूक्लिक एसिड होगा उसके चारों तरफ यहाँ पर ऐसे करके ये लेयर होती है जिसको हम बोलते हैं कैप्सिड, और अंदर है आपका न्यूक्लिक एसिड या फिर जेनेटिक मटेरियल, आप इसे कह सकते हैं। फिर दे कॉज
डिजीज इन द प्लांट, जैसे कि मोसैसिक या लीफ कर्लिंग, लीफ कर्ल होती है, मुड़ जाती है अंदर ही अंदर को, लीफ रोल, येलोइंग ऑफ द लीफ, वेन क्लियरिंग, वेन बिल्कुल क्लियर दिखने लग जाती हैं, डार्फिंग, प्लांट छोटा का छोटा रहता है, और स्टंटेड ग्रोथ या फिर उसकी ग्रोथ जो होती है वो इर्रेगुलर हो जाती है, रुक जाती है, प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, ये सब देखने को मिलता है। ओके अच्छा ठीक है। अच्छा फिर है वाई आर वायरस नॉन एज द इंटरमीडिएट बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग, दोनों के बीच का क्यों है, या फिर आपको एक तरीके से वायरस के डिस्टिंग्विश फीचर अगर आएंगे तो भी आप यही मेंशन करेंगे। तो इस क्वेश्चन को दो तरीके से पूछा जा सकता है, आपको कंटेंट समझ में आना चाहिए, अगर आपको बेटा समझ में आ रहा है ना तो आप क्वेश्चंस को खुद बना सकते हो, ठीक है बेटा। चलो देखते हैं, तो वायरस आर इंटरमीडिएट बिटवीन, वायरस इंटरमीडिएट है किस किस के बीच में, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, क्यों, क्योंकि भाई प्रोटोप्लाज्म नहीं है जो कि एक लिविंग सेल का फीचर होता है, जो कि किसका फीचर होता है, एक लिविंग सेल का, वो है ही नहीं। एबिलिटी टू गेट क्रिस्टलाइज, क्रिस्टल बन जाते हैं, जैसे टीएमवी, टोबैको मोसैसिक वायरस की फॉर्म है जो कि एक बैक्टीरियोफेज है, जो कि एक बैक्टीरियोफेज है। फिर पोलियोमाइलाइटिस वायरस, पोलियो जो कॉज करता है। इनएबिलिटी टू लिव इंडिपेंडेंट, भाई किसी भी होस्ट सेल के बाहर वो लिविंग नहीं कर सकता, बाहर नहीं रह सकता जिंदा, ये मर जाएगा। फिर हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी विच इज फाउंड ओनली इन द नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, भाई बहुत ज़्यादा ग्रेविटी रिस्पॉन्सिबल है जो कि सिर्फ नॉन लिविंग में मिलता है। एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन, एब्सेंस ऑफ द मेटाबॉलिक एक्टिविटी, एब्सेंस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हमारे अंदर होता है, ऐसा कुछ नहीं है इनके पास। फिर एब्सेंस ऑफ ग्रोथ, कोई ग्रोथ नहीं है, और डिवीजन है तो वो भी बहुत कम है यहाँ पर, ये सब बहुत कम है यहाँ पर, देखने को नहीं मिलता, इसलिए किस में डालें हमें नहीं पता चल रहा। फिर वायरस रिजेंबल लिविंग, अब लिविंग से क्यों रिजेंबल है, अब देखो भाई, इट फॉर्म एन ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं भाई, डीएनए आरएनए बनता है इसके अंदर, जो कि सिर्फ एक लिविंग बीइंग के अंदर बनने वाला पार्ट है। जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, लिविंग की खास बात। एबिलिटी टू मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस, अपनी जैसी जनरेशन को बढ़ाता है, वो भी बहुत ही क्विक रिप्रोडक्शन करता है। अकरेंस ऑफ म्यूटेशंस आते हैं, तभी तो कोरोना वायरस ने नाक में दम कर रखा था हमारे, जब देखो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर ले, म्यूटेशन मतलब कि डीएनए में चेंजेस आ जाते हैं। मोस्ट म्यूटेबल वायरस जो है वो कि एचआईवी वायरस है, तभी तो एचआईवी पेशेंट्स को हम लोग ज़्यादातर बचा नहीं पाते, क्योंकि वायरस लगातार अपनी जो है यहाँ पे शेप बदलता है, अपने नेचर को चेंज करता रहता है लगातार। फिर अकरेंस ऑफ एंजाइम ट्रांसक्रिप्ट इन मोस्ट वायरस, बहुत सारे वायरस एंजाइम्स को यूज़ कर लेते हैं, एंजाइम्स की मदद से अपनी फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसलिए। फिर दे ब्रीड ट्रू टू देयर टाइप, वही ट्रू के टाइप में होता है। इवन वेरिएशन आर इनहेरिटेबल, की वेरिएशन तो ऐसे हैं जो नए वायरस में इनहेरिटेबल, इनहेरिटेबल मतलब कि ट्रांसफर टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर हो जाते हैं, ऐसे हैं बेटा कि अगली जनरेशन में पहुंच जाते हैं जो नहीं पहुंचने चाहिए। दे टेक ओवर बायोसिंथेटिक मशीनरी, भाई मशीनरी छीन लेते हैं होस्ट सेल की और प्रोड्यूस करते हैं केमिकल जो कि उनके मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो कि इनके मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है, मतलब कि सिंपल भाषा में कहें तो जो कि रिप्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो करते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए इनको हम लोग लिविंग की कैटेगरी में गिन रहे हैं। समझ में आए कि क्यों लिविंग की कैटेगरी में हम इनको गिन रहे हैं। फिर बैक्टीरियोफेजिस क्या होता है, अभी हमने देखा क्या होता है, फीचर्स देखना है, स्ट्रक्चर देखना है। तो भाई बैक्टीरियोफेजिस एक ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए पैदा हुआ है। अब क्या, ये ऑब्लिगेटेड पैरासाइट है भाई, अंदर ही रहेगा। सॉइल्स में, सीवेज वाटर और फ्रूट्स वगैरह में भी पाया जाता है। द फेज पॉजेस अ टेल एंड अ हेड, ऐसा होता है ये, पॉलीगन शेप का होता है, अंदर जेनेटिक मटीरियल होता है और इसकी यहाँ से इस तरीके से की इसकी बहुत सारी टेल्स निकली रहती है, इस तरीके का वायरस होता है ये। द वायरल डीएनए इज अ थ्रेड लाइक डीएनए होता है जो कि ज़्यादातर कैसा होता है, डबल स्ट्रैंडेड मैक्रोमोलिक्यूल्स का, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होता है। 4 सेगमेंट ऑफ द टेल्स होती हैं। बैक्टीरियोफेजेस 2 तरह के हैं, एक होते हैं लाइसिट और एक लाइसोजेनिक फेज, मतलब लैम्डा फेज और T2 फेज।
ये फेजेस के एग्जाम्पल्स हैं, जिसके बेसिकली इन सबको बेसिकली हम लोग पूरा जो डिटेल में स्टडी करेंगे वो 12th में करेंगे। अभी बस हमें इतना जानना है कि कितने टाइप का होता है, तो जितना ज़रूरी है उतना कंटेंट आपको यहाँ पर बताया जा रहा है। ठीक है बेटा, चलिए तो यहाँ पर हम लोगों ने वायरस के क्वेश्चंस से कर लिया है डील, जो कि आने के चांसेस पूरे हैं। तो आप इनको अच्छे से देखें और पूरे वीडियोस के लिए, वन शॉट के लिए और भी हर किसी चीज़ की वीडियो के लिए, माइंड मैप्स के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए। आई होप बच्चों आप लोगों ने मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। अब आपके लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट यहाँ पर मैं लेकर आई हूँ कि हमारे चैनल आपको एक बहुत ही अच्छी चीज़ प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज़ अ टॉपर्स प्लेलिस्ट, जिसके अंदर आपको हर सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, कोई भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट्स, बिजनेस, कोई भी स्टूडेंट हो, उसको हर चैप्टर के टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, जो चैप्टर जो एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आपको माइंड मैप प्रोवाइड किया जा रहा है जिससे आप क्विक रिवाइज कर सकते हैं। आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए जा रहे हैं जो एग्जाम्स के लिए आपको करने हैं रेडी अच्छे से, और वन शॉट हमारा अवेलेबल है। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, हर किसी का लिंक अवेलेबल है, जाइए और वहाँ जाके चेक कीजिए और अच्छे से इन चीज़ों को कंप्लीट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।